नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आसवान स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज का जो टॉपिक अक्सर नेट के फर्स्ट पेपर में हमेशा पूछा जाता है, सिलोजिज्म। 10 मिनट की वीडियो के अंदर आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसका समझ आ जाएगा कि कैसे हमें इसको अप्लाई करना है। अगर आपने इसका ये कॉन्सेप्ट समझ लिया दोस्तों, तो आपको जो क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन हम करते हैं वो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। मैंने क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आपको कराया था, है ना। किस मेथड से कराया था? मैंने आपको बताया था भाई ये आपका क्लासिकल ऑफ स्क्वायर है ना। ये AEIO, ठीक है। इसका बताया था ये 100 है, ये 100 है ना, ये और ये 50 है और ये 50 100 है। ये मैंने पूरा का पूरा टॉपिक आपको क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बताया था, जिसमें पूरा का पूरा पार्टिकुलर, अफर्मेटिव, नेगेटिव, यूनिवर्सल, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव है, क्या नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या मूड है, क्या फिगर है, वो सारा बताया था। वो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार दोस्तों उसको देख लीजिए। आज आपका पूरा का पूरा टॉपिक सिलोजिज्म हमेशा जो पूछा जाता है, आज इसको कंप्लीट आप कर लोगे दोस्तों। तो आज इसको देखते हैं कि क्या तरीका आपको होना चाहिए। एक तो है जनरल तरीका और एक है दूसरा तरीका दोस्तों, जिसको हम 50-100 के बेस पर करते हैं। तो 50-100 वाला जो तरीका है वो दोस्तों आज यहाँ पे करेंगे कि क्या तरीका है। सबसे पहले आपको 4 डिजिट्स याद रखनी है, 4 टर्म याद रखनी है। वो कौन कौन सी है 4 टर्म दोस्तों? ऑल, सम, नो और सम नोट। यही हम क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में याद रखते हैं दोस्तों। ऑल के अंदर क्या याद रखना है? 100-50, सम के अंदर 50-50, नो के अंदर 100-100 और सम नोट के अंदर 50-100, यानी कि इसका एकदम अपोजिट। ये 4 चीज़ अगर आपने याद कर ली तो मान लिया जाए कि आपको सिलोजिज्म आ जाएगा। इसको अप्लाई कर ले सकते हैं, क्योंकि देखो हर पेपर के अंदर, यानी हर पार्ट के अंदर, हर सेट के अंदर एक क्वेश्चन सिलोजिज्म का मिलेगा। आप इन 4 चीज़ों को अप्लाई करो, उनका लगाने का तरीका सीख लो और फिर कोई सा भी क्वेश्चन उठाओ और लगाओ। कितना बेसिक क्वेश्चन होगा आप इसको समझ सकोगे, ठीक है भाई। ऑल के अंदर 100-50, सम के अंदर 50-50, नो के अंदर 100-100 और सम नोट के अंदर 50-100, ठीक है भाई दोस्तों। दूसरी बात, मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट दी गई है, 2 स्टेटमेंट है, 4 कॉन्क्लूजन है। इसी 2 स्टेटमेंट पर बहुत सारे कॉन्क्लूजन निकालेंगे और इसको रब करने के बाद दोबारा और कॉन्क्लूजन भी करेंगे। एक क्वेश्चन से ही सारा का सारा सिलोजिज्म यहीं पे समझ लिया जाएगा दोस्तों। तो देखो क्या क्वेश्चन है। नो पेन्स आर पेंसिल, नो पेन्स आर पेंसिल। दूसरा है ऑल पेंसिल आर मार्कर। आप इसको गोला बनाकर करते होगे, वो वाला तरीका भी बताऊंगा दोस्तों, लेकिन उसमें कई बार हमें कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर आपने ये तरीका सीख लिया तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो देखो, नो पेन्स आर पेंसिल। सबसे पहले देखो भाई, नो कितना है? नो पे तो भाई 100-100 है दोनों साइड, यानी कि पेंस भी 100 है और पेंसिल भी 100 है, ठीक है भाई। ऑल पेंसिल आर मार्कर, यानी कि पेंसिल क्या है? 100 है और मार्कर क्या है? 50 है, ठीक है। इतना काम आपका कंप्लीट हुआ है। लेकिन एक बार यहाँ से छोटी सी बात एक और याद रखनी है दोस्तों, कि भाई ये टर्म निगेटिव है, नो से स्टार्ट हो रही है, ये टर्म पॉजिटिव है। और आपको एक फॉर्मूला पता था कि भाई माइनस, ये माइनस होगी, ये प्लस होगी, और माइनस और प्लस को जब हम ऐड करते हैं तो क्या होता है? फाइनली रिजल्ट माइनस मिलता है ना। पढ़ते हैं मैथ में, माइनस प्लस को ऐड करते हैं माइनस होता है, प्लस माइनस को ऐड करते हैं तो माइनस होता है, प्लस प्लस करते हैं तो प्लस रहता है ना, और माइनस माइनस करते हैं तो ऐड तो हो जाता है लेकिन साइन माइनस का रहता है। वो आपको कुछ याद नहीं रखना, बस आपने अगर इनमें से एक टर्म माइनस है और एक प्लस है तो माइनस रहेगा। अगर स्टेटमेंट माइनस आया कंक्लूजन, तो कंक्लूजन भी सारा का सारा माइनस होगा। स्टेटमेंट माइनस है और यहाँ पे आपको सम पेन्स आर पेंसिल, यहाँ तो कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, यहाँ पे भी कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, यहाँ पे भी कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, यहाँ पे भी कोई निगेटिव वर्ड नहीं है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन गलत है। ये सारे के सारे ऑप्शन दोस्तों गलत है, क्योंकि एक भी निगेटिव वर्ड यहाँ पे नहीं है और स्टेटमेंट अपना निगेटिव है तो कंक्लूजन भी निगेटिव आना चाहिए। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव आना चाहिए। इस छोटी सी बात को आप ध्यान कर लो। हमें यहाँ पे 50-100 का अप्लाई नहीं किया, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आपने अगर निगेटिव स्टेटमेंट है तो निगेटिव कंक्लूजन आना चाहिए। अब देखते हैं इसके स्टेटमेंट ये मिटा के कुछ निगेटिव स्टेटमेंट रखते हैं, तब आपका 50-100 का ये तरीका भी समझ आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। कोई भी डाउट आपको हो दोस्तों उसको क्लियर कर लिया करें कमेंट बॉक्स में छोड़कर या व्हाट्सएप पे छोड़ के, ना, कि भाई कोई भी क्वेश्चन आपका क्वेरी हो, कहीं से भी पूछा जाता हो। मैं ज़्यादातर वही क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ दोस्तों जो अक्सर नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको थोड़ा सा लगता है कि भाई यहाँ से ये चीज़ यहाँ पे टिपिकल हो सकती है, ठीक है भाई। तो और क्या क्या इसमें हो सकता है, देखो
वो टर्म ले लीजिए। ये मैंने पहले पॉजिटिव की ली थी सारी, लेकिन स्टेटमेंट सारी निगेटिव बन रही है। जब स्टेटमेंट निगेटिव है तो कंक्लूजन भी निगेटिव ही आएगा, ना कि पॉजिटिव, ठीक है। और वो सारे के सारे क्या थे, पॉजिटिव थे, ठीक है। तो नेक्स्ट और देखिए भाई, एक टर्म ले लीजिए जैसे कि भाई नो पेंसिल आर पेन्स। एक और ले लीजिए साथ में ही, सम पेन्स आर नॉट पेंसिल, सम पेन्स आर नॉट पेंसिल। और ले लीजिए, है ना, सम पेंसिल आर नॉट पेन्स। एक क्वेश्चन पे अप्लाई कर दो, सारा का सारा सिलोजिज्म आ जाएगा भाई, आर नॉट पेन्स, ठीक है भाई। और ले लीजिए ऑल पेंसिल और मार्कर, ठीक है भाई। अब एक चीज देखो आप यहाँ पे भाई, नो पेंसिल आर पेन्स, नो पेंसिल आर पेन्स। एक चीज हो देखो, सबसे पहले आपने देखा ओल की डिजिट की, जहाँ ओल आएगा वहाँ 150 का यूज करना, जहाँ सम आएगा वहाँ पे 50-50 का यूज करना, जहाँ पे नो आएगा वहाँ पे 100-100 का यूज करना, जहाँ पे सम नोट आएगा वहाँ पे 50-100 का। पहली बात। दूसरी बात आपने जानी, अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो कंक्लूजन भी निगेटिव आएगा। तीसरी बात, चेंजिंग वाली बात। दोस्तों अगर देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कोई भी टर्म आपकी 100 में है ऊपर, तो ये चेंज नहीं होगी, ये चेंज नहीं होगी। नो वाली टर्म है, चेंज नहीं होगी, कोई भी टर्म चेंज नहीं होगी। अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट के अंदर, और स्टेटमेंट के अंदर वो 50 वाली जो टर्म है ये 100 के अंदर चेंज नहीं होगी, और सारी की सारी चेंज हो जाएगी। चेंज कैसे नहीं होगी, अब देखो उसको अप्लाई करेंगे तो समझ आ जाएगा 50 की 100 में कैसे चेंज नहीं होगी। माना कि आपका यहाँ मार्कर 50 है, मार्कर यहाँ 50 है, और कंक्लूजन दिया गया है आपका नो वाला, क्योंकि नो वाले में तो 100-100 होता है भाई, तो नो वाले में ये इसका कन्वर्जन नहीं होगा, 50 से 100 में हम चेंज नहीं कर सकते। बस ये 3 रूल है दोस्तों, अगर इन 3 रूलों को आपने याद कर लिया, पूरा सिलोजिज्म आपका है भाई, है ना। अब देखो भाई, नो पेंसिल आर पेन्स, पेंसिल का 100 है भाई, पेन्स का 100 है, तो देखो आप ये कहाँ कहाँ पे मिलेगा, पेंसिल और पेन्स, ये देख लो भाई। नो पेंसिल 100 का 100 में चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 100 का 100 में चेंज हो सकता है, 100 का 50 में भी चेंज हो सकता है, लेकिन 50 का 100 में चेंज नहीं हो सकता। सेंटेंस निगेटिव है तो बिल्कुल सही है भाई। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए भाई, सम पेन्स आर नॉट पेंसिल, सम पेन्स आर नॉट पेंसिल्स। तो सम पेन्स, पेन्स का कितना होगा भाई 50, नोट के बाद है तो यू सम नोट वाला लगाना ना 100। तो आप देखो भाई, टर्म तो निगेटिव है, तो ऐसी तो कोई बात नहीं भाई, हमें पॉजिटिव होती तो गलत निकाल देते हम पहले इसको। तो सम पेन्स आर नॉट पेंसिल, तो पेन्स का देखो भाई, पेन्स ये है भाई 100 है। मैंने आपको बताया भाई 100 में से 50 में तो आ सकता है, लेकिन 50 से 100 नहीं जा सकता, ठीक है। सम पेन्स आर नॉट पेंसिल, पेंसिल का 100, बिल्कुल सही है दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन देखिए भाई, सम पेंसिल आर नॉट पेन्स, सम पेंसिल्स आर नॉट पेन्स, तो पेंसिल का ये 100, तो फिर यही बात है भाई, सम का है 50 100, तो पेन 100 से 50 में आ सकता है, और पेन्स का 100, बिल्कुल सही बात है। 50 का 100 में कन्वर्जन नहीं हो सकता, जैसे ये मार्कर है और ये मार्कर यहाँ पे होता और यहाँ पे 100 होता, तो 50 से 100 में चेंज नहीं हो सकता। बस आपको याद रखनी है दोस्तों, 3 चीज़ याद रखनी है, ऑल की, सम नोट की, नो की, चारों की वैल्यू याद रखनी है, क्योंकि ये आपको क्लासिकल ऑफ स्क्वायर पोजिशन में भी करना है। और दूसरा आपने याद रखना है, निगेटिव स्टेटमेंट है तो निगेटिव कंक्लूजन रहेगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव कंक्लूजन रहेगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप उस दूसरे तरीके से इसको करना चाहते हैं, वो दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, देखो जिस तरीके से आप बेसिक तरीके से आप करते हैं, लेकिन करो ज़रूर, क्योंकि सिलोजिज्म के नंबर जो है वो अपने फ्री के नंबर है दोस्तों, अक्सर जो एग्जाम में पूछा जाता है ये टॉपिक, है ना। कुछ टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग के जो हमेशा हम छोड़ के चलते हैं, और बेसिक टॉपिक है जैसे सिलोजिज्म, डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन, है ना, सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल और वो दूसरी जो न्यूमेरिकल जो सीरीज है, ठीक है, या CISI के क्वेश्चन या परसेंटेज से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं। जैसे हम कैसे करते हैं भाई, नो पेन्स आर पेंसिल, ये पेन्स हो गया और ये पेंसिल हो गया, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि नो पेन्स है ना, तो ये पेन्स हो गया और ये पेंसिल हो गया, ठीक है भाई। दूसरा, ऑल पेंसिल आर मार्कर, भाई सारी की सारी पेंसिल क्या है, मार्कर है, ऑल पेंसिल आर मार्कर। अब ये बन गया आपका डायाग्राम, ये चार्ट बन गया। अब आपसे कोई भी कंक्लूजन दे दिया जाए, आप उसको सोल्व आउट कर सकते हैं। जैसे कि
मैंने पहले वाले मार्कर वो हटाए थे ना कि सम पेन आर पेंसिल्स, सम पेन आर पेंसिल। भाई पेन में और पेंसिल में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो सम पेन, कुछ पेन कैसे पेंसिल हो सकते हैं, तो नहीं है। सम पेंसिल्स आर पेन, भाई नहीं है, तो यहाँ से भी ये कर सकते हैं आप। तो कोई सा भी तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, दोनों तरीके से सिलोलिज्म कंप्लीट तरीके से हो जाएगा। चाहे आप 150 वाले से कर लो, चाहे आप डायग्राम या बार चार्ट वाले से कर लो, वेन डायग्राम से कर लो, जोन सा आपको उचित लगे। हाँ, इसके अलावा आप जैसे कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको क्वेश्चन में नहीं हो रहा है इन दोनों तरीके से और अप्लाई ये मेथड कर रहे हैं 150 वाला, तो आप व्हाट्सअप छोड़ दीजिए, मैं उसका सोल्यूशन या आपको उसको अच्छे तरीके से समझा दूंगा दोस्तों। और आपका कोई भी टॉपिक हो तो आप कर सकते हैं ना, तो हर प्रकार से आपकी सहायता की जाएगी। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।